हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेंट एंगल का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11th क्वाड्रेंट एंगल। क्लियर है? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन 510 डिग्री का हमें वैल्यू फाइंड करना है। साइन 510 का, तो हमें साइन 510 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग दोनों मेथड सीखते हैं। तो 510 डिग्री है, अगर ये 360 से ज्यादा है एंगल तो आप इसे 90 से डिवाइड कर दो। किसे क्या कर दो? 90 से डिवाइड कर दो। 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 लगाओगे, कितना आ जाएगा? 450। तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 60 रिमाइंडर बचेगा हमें। तो अब हम लोग 510 डिग्री को क्या लिख देंगे? साइन 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्लियर है? अब यहां पे आप ध्यान दो एक बार, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? 0 इंटू 90 डिग्री। ये क्या है? 1 इंटू 90 डिग्री। ये क्या है? यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 3 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 4 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? 4 इंटू 90 डिग्री के बाद क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? 5 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 6 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 7 इंटू 90 डिग्री। फिर यहां पे क्या आएगा? 8 इंटू 90 डिग्री। तो आप यहां पे क्या आएगा? चलो एक बार 8 इंटू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 9 इंटू 90 डिग्री। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहां पे नंबर है, उसको आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? 90 के मल्टीपल्स में है बट 0 आ रहा है। 90 का मल्टीपल्स है बट 0 है, 4 है, 8 है। मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये 4K इंटू 90 होगा या 4N इंटू 90 के फॉर्म में है। यहां पे जो एंगल आएगा, वो 4N इंटू 90 के टर्म्स में होगा। इतना सभी को समझ में आया? यहां पे जो एंगल आएगा, 0 था तो 1 आया था, तो 4N एक 90 ऐड होके आ रहा है, तो 4N इंटू 90 है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां का एंगल आएगा 4N प्लस 1 इंटू 90 डिग्री। यहां पे जो ये सब आ रहा है, वो क्या है? यहां पे देखो 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग यहां पे हम लोग ये सब नंबर देख रहे हैं, तो 4N के टर्म्स में है। यहां पे जो हम लोग नंबर देख रहे हैं किसके टर्म्स में है? 4N के टर्म्स में है। यहाँ पे क्या है? 4N प्लस 1 के टर्म्स में। यहाँ 4N है तो एक ऐड होके आएगा 4N प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा? ये जो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, ये जो नंबर है वो है 4N प्लस 2 है, इंटू 90 डिग्री के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है? 4N प्लस 3 इंटू 90 डिग्री के फॉर्म में है। तो आप यहाँ डिसाइड करो 5 किस टर्म में होगा, 5 किस फॉर्म में होगा? 4N प्लस 1 के टर्म्स में है। तो 4N प्लस 1 के टर्म्स में, मतलब आप क्वाड्रेंट एंगल, यहां के क्वाड्रेंट एंगल की बात कर रहे हैं। इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है? तो हम लोग यहाँ के क्वाड्रेंट एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल आ गया। और वर्टिकल आ गया इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस आप 60 डिग्री करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड। और सेकंड में साइन क्या होता है?
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव cos 60 होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है? हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी एंगल हो 360 से ज्यादा है तो हमें 90 से डिवाइड कर दो। 90 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा हम लोग लिख दें। जैसे यहाँ पे हमें क्वोशिएंट आया है 5, रिमाइंडर आया है 16, तो डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने वही लिखा है, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ जो 90 का यहाँ मल्टीपल आ रहा है वो कहाँ पे है। इसे चेक करने के लिए आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे जो आएगा 4n वाला आएगा, 4n इंटू 90, यहाँ आएगा 4n प्लस 1 इंटू 90, यहाँ पे आएगा 4n प्लस 2 इंटू 90, और यहाँ पे आएगा 4n प्लस 3 इंटू 90। तो आप नंबर से पता कर सकते हो 5 है, मतलब 4n प्लस 1 के टर्म्स में है, 4n प्लस 1 के टर्म्स में है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है और यहाँ पे हो तो जो वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल पे हो तो चेंज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, फिर हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन डिसाइड कर लेंगे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, लिखो एक बार। हो गया? सारे चीज लिखना है। ये जो हमने बताया है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, ये वाला पार्ट। ये तो हमने फर्स्ट मेथड सीखा है, हम लोग सेकंड मेथड पे आएंगे, बट हम लोग इससे पहले एक्सपर्टीज आप लोग को आ जाए, 90 डिग्री से डिवाइड करने पे एक्सपर्टीज आ जाए, उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पे आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे आपको निकालना है, अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य समझ में आ गया? उत्कर्ष? ठीक है, मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 855 को 90 से डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स में 810, 45 रिमाइंडर बचेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, cos 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हमें इस क्वाड्रेंट एंगल को हम एनालाइज करेंगे कि एक क्वाड्रेंट एंगल है कहां पे एक्चुअली, जिसमें हमें हेल्प कौन करने वाला है, मुझे हेल्प 9 करने वाला है, 9 हमें हेल्प करने वाला है। क्लियर है? एक बात और आपको समझना है कि जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा, जब ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो हॉरिजॉन्टल पे होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो वर्टिकल पे होगा। इतना सबको क्लियर है? इवन मल्टीपल होगा जैसे 360, 180, ये सब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये हॉरिजॉन्टल पे होगा। यहाँ पे ऑड मल्टीपल आया है, इसका मतलब वर्टिकल पे है। अब वर्टिकल में भी दो पोजीशन है हमारे पास, वर्टिकल में भी हमारे पास दो पोजीशन, एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी डिसाइड करना होगा। ए है 4n, ए है 4n प्लस 1, तो 9 क्या है, 4n प्लस 1 वाला है। मतलब हम लोग कहां पे हैं, मतलब यहां पे है, और यहाँ पे है वर्टिकल है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ जाने का मतलब ही है कि वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल पे होगा तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, और कॉस 9 इंटू 90 प्लस थीटा जो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो आंसर हो जाएगा -1/√2। ठीक है, यहां पे है 4n इंटू 90, और यहां पे क्या है 4n प्लस 1 इंटू 90। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन करो। साइन 1840 डिग्री, 18 साइन 1845 डिग्री, 1845 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन का। ट्राई करें।
हो गया? क्या आंसर आया? वन बाई रूट टू। बहुत अच्छे। यहां पे मैं लिखता हूं साइन 18450 डिग्री का हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे थे। फिर से हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे इसे। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इसे क्या लिखेंगे? साइन 20 डिग्री इंटू 90 डिग्री, 20 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 20 आया, इवन नंबर आया। इवन नंबर आया तो ये तो पक्का होगा कि हॉरिजॉन्टल पे होगा। अब हॉरिजॉन्टल में भी दो पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल में भी दो पोजीशन है, एक इधर और एक इधर। यहां वाला 4n वाला है 4n इंटू 90, और इधर जो है वो है 4n प्लस 2 इंटू 90। तो देख लो, ये 4 का मल्टीपल है 20, मतलब यहां पे है, हम लोग यहां पे हैं अभी। तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल है तो चेंज नहीं होगा, और इसमें थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन 45 ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अगर इतना समझ में आ गया है तो। मिटाऊं इसे? एक मिक्स क्वेश्चन देता हूं जिसमें बहुत सारा एंगल निकालना होगा। इवैल्यूएट tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इसका वैल्यू फाइंड करके बताएं। हो गया? हो गया? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? नहीं नहीं, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? -1। और किसी का? और किसी का क्या आंसर आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं, tan 225 है, इसे तो 90 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 360 से ज्यादा हो जाए तब आप 90 से डिवाइड करो। इसे तो आप देख ही सकते हो कि कहां पे है। 225 है तो आप क्या लिख सकते हो? tan 180 प्लस 45। इसे आपको 90 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो गलती नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 90 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये तो हम लोग पता कर ही लेंगे कि 180 प्लस है कि 270 माइनस है। जब आपको 360 से ज्यादा ग्रेटर एंगल हो जाए तब आप 90 से डिवाइड करो। अगर किसी ने बोला सर यहाँ पे कर दिए तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, बट हम लोग क्यों करें? ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट, क्या लिखे हम लोग? 90 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हाँ 4 इंटू 90, तो ये भी दिख रहा है मुझे कि 360 है, ये भी हमें दिख रहा है कि 360 प्लस 45 कर लेंगे, इसमें भी हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। प्लस 10, क्या लिखेंगे? 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। इंटू में कॉट, ये कितना होगा? 7 इंटू 90 डिग्री, 7 इंटू 90 डिग्री 630 आ गया, प्लस 45 करना होगा। तो 10 180 प्लस 45, 180 चेंज नहीं होगा, 10 45 होगा, क्लियर है। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट ही रह जाएगा, कॉट 45 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ पॉजिटिव कॉट 45 हो जाएगा। 10 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 मतलब यहीं पे है, हॉरिजॉन्टल वाला पे ही है, और 8 है फॉरेन के टर्म्स में, मतलब यहाँ पे है, यहाँ प्लस 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या होगा? 10 45 इंटू कॉट 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 क्या है? फॉरेन प्लस 3 के टर्म्स में है, कितना है? फॉरेन प्लस 3 के टर्म्स में है, 7 कहां पे होगा? यहां पे होगा, फॉरेन प्लस 3 के टर्म्स में है, तो यहां पे है, समझ रहे हो? कॉट किस में चेंज होगा? 10 में, प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 45 डिग्री, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, क्या आंसर आएगा? 0। कहा -1 कहाँ आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है ना, 0 आंसर आएगा। 1 इंटू 1 -1 इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अब हम लोग सेकंड मेथड सीख लेते हैं, जो हमने सेकंड में, जो हमने, मैंने स्टार्ट करते समय मैंने यहाँ पे क्या बोला था? आज का लेक्चर स्टार्ट करते समय मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चंस को जब 90 बड़े बड़े, आपको बहुत बड़े बड़े एंगल मिलेंगे तो आपको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप 90 से डिवाइड कर लो, और दूसरा अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? मिटाऊं? आदित्य सब कुछ क्लियर हो रहा है? आदित्य, आदित्य सभी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड बाई 360 करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब आते हैं 360 से डिवाइड करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे साइन 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज आपको साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 360 से डिवाइड करो। 360 से डिवाइड करोगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है? अब 360 से क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 360 के बाद हर चीज रिपीट होने लगता है। एक राउंड आपने लगा लिया, आप ध्यान से देखें, आपने यहां से एक राउंड लगा लिया,
एक राउंड के बाद फिर से अब जब स्टार्ट करोगे सेकेंड राउंड के लिए सब चीज सारे चीज फिर से रिपीट होने लगेगा, सारे चीज फिर से रिपीट होने लगेगा। फिर आप आओगे फिर से सारे चीज सब थर्ड राउंड के लिए सारे चीज जो फर्स्ट राउंड में आ रहा था वही वैल्यू आपको फिर से रिपीट होने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब 360 से डिवाइड करोगे मतलब आपने 2 इंटू 360 का मतलब आपने कितना राउंड लगा लिया, आपने 2 राउंड लगा लिया, मतलब आप यहां पे पहुंच गए। 2 इंटू, जब आप ऐसा यूज करोगे तो डायरेक्ट आप यहां पे ही पहुंचोगे, डायरेक्ट आप कहां पहुंचोगे, यहीं पे पहुंचोगे, क्योंकि 360 का मल्टीपल है। आपको फिर ये सब डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि यहां है कि यहां है कि यहां है। 360 का मल्टीपल होने का मतलब है कि यहीं पे ही है, ठीक है। तो यहां पे है तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 1/√2। क्लियर है? और भी क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको दिया जाए cos 840 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें, क्या 840 डिग्री का वैल्यू फाइंड करें, तो हम लोग इसे क्या 360 से डिवाइड करने जा रहे हैं। जब आप इसे 360 से डिवाइड करोगे cos 2 इंटू 360 प्लस 120 लिखेंगे, 2 इंटू 360 प्लस 120 लिखेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यहां पे ही अब हमें समझना है और तुम्हें, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अच्छा हम लोग cos 840 को क्या लिख दिया 2 इंटू 360 प्लस 120। अब क्या करें 2 इंटू 360 मतलब हम लोग यहां पे हैं, अब हमें एंगल ऐड कर रहे हैं, तो क्या लिखूं मैं यहां पे क्या लिखूं मैं, ये तो पक्की बात है कि हॉरिजॉन्टल के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ मतलब cos ही रहेगा। अब क्या लिखें यहां पे, क्या लिखेंगे, क्या बोल रही हो? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, वो तो है ही। चलो मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें सबसे पहले समझाने के लिए। cos 360 डिग्री प्लस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, cos 360 प्लस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, सोच के बताएं। क्या होगा बताएं। cos 360 डिग्री प्लस थीटा होता, cos 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो क्या लिखें यहां पे बताओ, ये सब तो पहले कर चुके हैं हम लोग। आदित्य क्या लिखेंगे, आदित्य क्या लिखेंगे, कुछ तो बोलो। cos थीटा लिखेंगे क्योंकि 360 यहां पे है, प्लस थीटा ऐड किया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम लोग क्या लिख देंगे फॉर्मूला, क्या क्या होगा फॉर्मूला, cos थीटा होगा। अब तुम बोलोगे सर cos थीटा ये तब आया जब मैंने इसको एक्यूट एंगल सोचा है कि अच्छा 360 प्लस थीटा ऐड किया, फर्स्ट ही एक्यूट एंगल होगा तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह जाएगा, इसलिए प्लस cos थीटा होगा। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ए दिस इज एन आइडेंटिटी। जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप चाहे थीटा 30 डिग्री लो या 1 लाख डिग्री लो या 10 करोड़ लो, उस सारे एंगल के लिए वैलिड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक आइडेंटिटी है। इन द सेम वे cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा एक आइडेंटिटी है। भले ही हमने अभी समझने के लिए, इस फॉर्मूला को समझने के लिए हमने थीटा को एक्यूट एंगल समझ के हमने फॉर्मूला बनाया,
बट आपने एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला आपने लिखा है, ए फॉर्मूला सारे एंगल्स के लिए वैलिड है। दिस इज एन आइडेंटिटी। आप थीटा थीटा आप 10 डिग्री रखो या 1 करोड़ रखो, यहां पे थीटा प्लस ही कॉस थीटा बन के आएगा। यहां पे हम लोग क्वाड्रेंट पहले डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला, अगर आपको एक फॉर्मूला समझाया नहीं जाता तो आपको एक फॉर्मूला रटना पड़ता, और रटना कितना डिफिकल्ट होता आपके लिए। अगर मुझे एक्यूट एंगल सोच के आप फॉर्मूला लिख पा रहे हो और आपको पता है कि एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है इसका मतलब सारे एंगल के लिए वैलिड होगा। आप एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला लगाओ, बट ये सारे एंगल के लिए वैलिड है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 360 प्लस थीटा है, ध्यान से समझें, हम इसे भी थीटा ही मान के चलेंगे। अभी हमारे दिमाग में ये है कि एक बॉक्स में बंद एंगल है, एक बॉक्स में समझो कि ये एंगल बॉक्स में बंद है, आपको पता नहीं है, आपने देखा 2 इंटू 360 प्लस कोई एंगल है, तो आप एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला लगा रहे हो, क्योंकि cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक्यूट एंगल के लिए वैलिड है, तो सारे एंगल्स के लिए वैलिड है क्योंकि एक आइडेंटिटी है। तो आपने बॉक्स में समझो कि बॉक्स में एंगल बंद है, आप 2 इंटू 360 प्लस आपने थीटा एज्यूम करके चला कि थीटा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, cos ही थीटा लगाओगे, और यहाँ पे अब जब बॉक्स ओपन होगा तो आपको दिल दिखेगा अरे ये तो 120 है, तो आपका रिएक्शन 120 के लिए अब स्टार्ट होगा। कैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है? अब हम लोग लिखेंगे cos 180 माइनस 60 डिग्री, ये क्या होगा, माइनस cos 60 डिग्री। क्या आएगा आंसर? माइनस हाफ। आप यही चाहते थे ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, आ तो रहा है। तो आप ध्यान रखें, आप यहाँ पे थीटा कुछ भी हो, आप एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला लगाओ, बट वहां पे कुछ भी एंगल होगा तो वैलिड होगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? जितने भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 है, चेंज नहीं होगा, 180 प्लस थीटा। हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे एक्यूट एंगल सोच के हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे, बट ये फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए वैलिड होगा। तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 से में से कुछ ऐड हो रहा है, हम तो ऐड कर रहे हैं, एक्यूट एंगल सोच रहे हैं, एक्यूट एंगल सोच रहे हैं कि अच्छा थीटा ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब थीटा की जब पे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कुछ भी एंगल हो, वो सभी एंगल के लिए वैलिड है क्योंकि एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है। क्लियर है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि आइडेंटिटी है तो थीटा कुछ भी हो, तो आप थीटा कुछ भी हो एक फॉर्मूला वैलिड है, तो इसलिए उनको 90 से डिवाइड कराया जाता है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है? इसलिए हम लोग एक मेथड हमने क्या सिखाया कि 90 से डिवाइड करके कि उसमें एंगल हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये मेथड आपको आना चाहिए, यही मेथड आना चाहिए। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है? इतना सभी को क्लियर है? तो जितना भी फॉर्मूला हमने पढ़ा, जितना भी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला लगाओ, बट एक फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए वैलिड है। तो आप कभी भी आए क्वेश्चन तो आप मिटाओ इसे। सभी को क्लियर है? मिटाता हूं मैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है, ट्राई करना है आपको, साइन माइनस 330 डिग्री, ट्राई करें। हो गया? -√3/2, नहीं तो और किसी का क्या आया? देखो अगर हम लोग फर्स्ट वाले मेथड से करते, -1/2,
फिर सोच के बताएं, सोच के बताएं -1/2 की क्या। पहले आप यहाँ पे सोचो, कभी भी आप क्वेश्चंस करो तो अंदर वाले एंगल को पॉजिटिव बना लो। पहले अंदर वाले एंगल को क्या कर लो, पॉजिटिव बना लो। तो तुम बोलोगे सर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना होगा। साइन माइनस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? साइन माइनस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों क्यों माइनस साइन थीटा? क्योंकि हम लोग बताया हुआ है क्लास में, ए साइन 0 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, 0 माइनस थीटा। 0 है मतलब चेंज नहीं होगा, 0 यहां पे है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। अब ये थीटा एक्यूट हो या थीटा ऑब्ट्यूज हो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, और आप लोग को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो आप थीटा सोच के फॉर्मूला लगाओ, बट वो सारे के लिए वैलिड है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 330 डिग्री माइनस साइन, अब इसे क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा मतलब 30 डिग्री, माइनस साइन 360 है तो चेंज नहीं होगा, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। इसका वैल्यू पॉजिटिव आनी भी चाहिए थी। आप सोचो आपको -330 का मतलब क्या है, आपको क्लॉकवाइज जाना है, -90, -180, -270, फिर और माइनस जाएंगे तो ये आएगा, जो एंगल आएगा वो आएगा -330 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आना भी चाहिए था। इतना क्लियर है सभी को? तो आप यहाँ पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर एंगल नेगेटिव है तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा के साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अगर आपको मैं एक क्वेश्चन और दूं, कॉस, आंसू समझ में आ रहा है क्या? आंसू समझ में आ रहा है? डाउट हो तो बिल्कुल पूछें, हेजिटेट बिल्कुल मत करें। हम लोग यहाँ पे हम लोग इसलिए हम लोग गैदर हुए हैं कि आपको कुछ सीखना है और मुझे कुछ सिखाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब टू वे कम्युनिकेशन हो। सो प्लीज डोंट हेजिटेट, स्टार्ट करें। हो गया? हो गया क्या? ठीक है, पहले अभी हम लोग माइनस एंगल है, इसको पहले आप पॉजिटिव बना लो। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए कॉस माइनस थीटा। तो तुम सोचो कि कॉस माइनस थीटा, आपको अभी ऑब्ट्यूज एक्यूट नहीं सोचना है, आपको फॉर्मूला सोचना है। वो भी आप कैसे सोच पाओगे एक्यूट एंगल सोचकर, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब लगाओ, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। मैं बार बार लिख दे रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल ही कभी भी आपको ये कभी डाउट में ना आ पाओ कि सर आप एक्यूट एंगल सोच के फॉर्मूला लगा रहे हो और ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी एंगल के लिए आप अप्लाई कर दे रहे हो। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस 1125। अब आप 360 से डिवाइड करो या किसी से भी डिवाइड करो, मान लो हमने 360 से किया, 3 इंटू 360 तो कितना हो 1080, तो 45 एक्सिस में है,
एक्सीड कर गया। अब 3 इंटू 360 हमें तो सोचना ही है नहीं है कि हॉरिजॉन्टल तो होगा ही, क्योंकि 360 का मल्टीपल है। 360 में कहाँ पे है ये भी नहीं सोचना, 90 में हमें सोचना था यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। यहाँ तो 360 का मल्टीपल है तो यहीं होना है, इसीलिए हम लोग 360 को प्रीफर करें तो ज्यादा बेटर है। तो cos 360 प्लस थीटा, हम थीटा सोच रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 45, और आंसर होगा 1/√2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। एक लेक्चर हम लोग थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद ग्राफ पे सीखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन सीखेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।